हज यात्रा को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हज को जो व्यक्ति जाता है उसके किए गए सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। हर मुस्लिम के एक ख्वाहिश होती है कि जीवन में कम से कम एक बार हज को जाए। आप लोग वीडियो को देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो। इस तरह की वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारी दिक्कत होती है। मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग वीडियो को देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए हज यात्रा बेहद ज़रूरी मानी जाती है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह की मेहर पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज पर जाना बेहद ज़रूरी माना जाता है। हज उस मुस्लिम पर फ़र्ज बनता है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। शारीरिक और आर्थिक तौर पर सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज पर जाना बेहद ज़रूरी माना जाता है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने के 8वें दिन से 13वें दिन के बीच किया जाता है। हज का पहला चरण एहराम है। हाजी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। ये बिना सिला हुआ होते हैं। मिकात के पास जाते ही तीर्थयात्रियों को एहराम में होना चाहिए। हज में आंतरिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एहराम का उद्देश्य यह दिखाना है कि अल्लाह के सामने अमीर गरीब सब एक समान होते हैं। पहले दिन हाजी तवाब करते हैं। तवाब में तीर्थयात्री काबा के 7 बार चक्कर लगाते हैं। अगर वे काबा के बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो इसे छूकर चूमते भी हैं। काबा इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तवाब पूरा करने के बाद हाजी काबा के नज़दीक 2 पहाड़ी साफ़ा और मरवा के बीच 7 बार चक्कर लगाते हैं। सुबह की नमाज अदा करने के बाद हाजी मीना जाते हैं और वहां पूरा दिन इबादत करते हैं। हाजी यहीं पर एक रात बिताते हैं। अराफत हज का दूसरा दिन होता है। तीर्थयात्री अराफत पर्वत पर पूरा दिन बिताते हैं। अराफत पहाड़ को माउंट ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। इस्लाम के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने इसी पहाड़ पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगर कोई तीर्थयात्री अराफत में अपनी दोपहर नहीं बिताता है तो उसकी हज यात्रा अधूरी मानी जाती है। सूर्यास्त होने के बाद हाजी अरफा से मक्का के नज़दीक एक खुली जगह पर मुजदालिफा जाते हैं। यहाँ प्रार्थना के बाद शैतान पर पत्थर मारते हैं। हाजी मुजदलिफा में सूर्योदय से पहले तक रुकते हैं। सूर्योदय होते ही मीना जाते हैं। यहाँ पर तीर्थयात्री 3 सबसे ऊंचे स्तंभों को 7 बार पत्थर मारने का रिवाज पूरा करते हैं। कहा जाता है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को सपने में अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म दिया था, लेकिन एक शैतान ने हजरत इब्राहिम को अल्लाह की आज्ञा न मानने के लिए कहा। तब हजरत इब्राहिम ने शैतान पर पत्थर फेंके। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तो अल्लाह ने वहां पर एक भेड़ भेज दी और इस तरह हजरत इब्राहिम के बेटे के जान बच गए। जानवर की कुर्बानी दी जाती है। दरअसल अल्लाह यह नहीं चाहते हैं कि हजरत इब्राहिम बेटे की कुर्बानी दे। यह केवल हजरत इब्राहिम की आजमाइश कर रहे थे। शैतान पर पत्थर फेंकने के बाद जानवर की कुर्बानी दी जाती है। ज़्यादातर हाजी भेड़ की कुर्बानी देते हैं जैसे कि हजरत इब्राहिम ने दी थी। हालांकि वे किसी और को भुगतान करके कुर्बान दिला सकते हैं। यह कुर्बानी ईद उल अजहा या बकरीद के दिन दी जाती है। कुर्बानी के बाद पुरुष अपना सिर मुड़वा देते हैं। इसके बाद हाजी मक्का जाते हैं और फिर से तवाफ करते हैं। 5वें और 6वें दिन मीना के खंभों पर फिर से पत्थर फेंके जाते हैं। सूर्यास्त होने से पहले फिर मक्का लौट जाते हैं। मक्का छोड़ने से पहले अंतिम बार तवाफ दोहराते हैं। पैगंबर इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल और इब्राहिम की बीवी हजरत हाजिरा एक रेगिस्तान में भटक रहे थे। हजरत इस्माइल प्यास से तड़प रहे थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए हजरत हाजिरा पानी की तलाश में साफ़ा और मरवा पहाड़ी के बीच दौड़ लगा रही थी। थककर वह ज़मीन पर गिर पड़ी और अल्लाह से गुहार लगाई। तभी हजरत इस्माइल ने ज़मीन पर अपना
पैर पटका और पानी निकल आया। हजरत हाजिरा और हजरत इस्माइल की जान बच गई। इस जगह से निकलने वाली पानी को आब-ए-जमजम कहा जाता है। अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को तीर्थ स्थल बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने यहीं पर पत्थर से एक निर्माण करवाया जो दुनिया में काबा के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अल्लाह के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।